नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार टू प्रोफेसर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों की श्रृंखला फास्ट रिवीजन टीजीटी पीजीटी। तो यह आज हम लोगों का 6वां भाग है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके पहले हम लोगों ने 5 भाग कवर किए हैं, जिसमें से सभी इतिहास ग्रंथों पर चर्चा की और इतिहासकारों पर। आज का जो यह वीडियो होगा तो इसमें जो बचे हुए इतिहासकार और इतिहास ग्रंथ है उन पर चर्चा होगी। और आज इतिहास ग्रंथ और इतिहासकार समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा आदिकाल। आदिकाल को पढ़ेंगे, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे, आदिकाल के नामकरण और उसकी समय अवधि को लेकर बात करेंगे। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं या हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप इस टू प्रोफेसर्स एकेडमी में जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो उनको लाइक भी कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो इसके पहले हम लोगों ने जो 5वां भाग कंप्लीट किया था तो हम यहाँ तक पढ़ाया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जो काल विभाजन है तो आप लोगों ने बताया था कि उन्होंने क्या कहा था, संधि काल, संधि एवं चारण काल कहा था किसे, आदिकाल को। और समय दिया था, संधि काल का समय दिया था 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत। इसके बाद हमने ये भी बताया था कि उन्होंने आदिकाल के 2 भाग की, एक संधि काल और एक चारण काल। चारण काल का समय दिया था उन्होंने 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। इसके बाद भक्ति काल, भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रमी संवत और रीति काल का समय दिया 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत। इसके बाद आधुनिक काल का समय बताया 1900 विक्रमी संवत से लेकर के अब तक। अब इसके बाद जो हम लोगों का काम शुरू होना है तो अगले हमारे जो इतिहासकार हैं वो है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ये उनका उपनाम है रसाल, तो रसाल के नाम से जाने जाते हैं। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी का जो इतिहास ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका अगर हम समय देखें, समय या इसी को प्रकाशन वर्ष भी बोल देते हैं, प्रकाशन वर्ष की बात करें तो समय है 1931 ईस्वी, 1931 ईस्वी। तो सबसे पहले आप लोगों को 2 चीज़ें याद रखना है, इनकी रचना कौन सी है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो इन्होंने लिखा, और कब लिखा। इन्होंने जो लिखा 1931 ईस्वी में लिखा।
रमाशंकर शुक्ल सर भी जो आपका काल विभाजन है उन्होंने भी 4 भागों में व्यवस्थित किया। तो पहले हम प्रधान खंड इनके देखेंगे। इनका पहला जो है जो काल विभाजन यानी रसाल का काल विभाजन, लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, रसाल जी का काल विभाजन। काल विभाजन काल विभाजन अगर हम काल विभाजन की बात करें तो इन्होंने पहला नंबर है इनका आदिकाल। आदिकाल, अब देखिए आदिकाल है, ये आदिकाल का नामकरण करते हैं कि हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था, इसे कहते हैं हिंदी साहित्य की बाल अवस्था। ये नाम देते हैं। इसी के साथ इन्होंने जो आदिकाल का नाम दिया वो कहते हैं इसे जयकाल, जय काव्य काल। यहाँ पे लिख सकते हैं जय काव्य काल। और इसकी अगर हम समय की बात करते हैं तो इनका जो समय इन्होंने माना वो 1000 विक्रमी संवत से 1200 विक्रमी संवत, और दूसरा समय इन्होंने माना 1200 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत। मतलब इन्होंने आदिकाल को 2 भागों में बांटा, पूर्वार्ध आदिकाल और उत्तरार्ध आदिकाल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूर्वार्ध आदिकाल। आदिकाल यहाँ पे का डाल सकते हैं और खा में डाल सकते हैं उत्तरार्ध आदिकाल। उत्तरार्ध आदिकाल। ये जो दोनों इन्होंने उपकाल विभाजन किया, तब पहले का समय रखा 1000 विक्रमी संवत, 1000 विक्रमी संवत, 1000 विक्रमी संवत से 1200 विक्रमी संवत, 1200 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत। और जो इसका समय रखा वो रखा 1200 विक्रमी संवत से 1200 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत। तो इन्होंने जो आदिकाल को 2 भागों में विभाजित किया, तो पहला कहा पूर्वार्ध आदिकाल और दूसरा कहा उत्तरार्ध आदिकाल। पूर्वार्ध आदिकाल का समय उन्होंने बताया 1000 विक्रमी संवत से 1200 विक्रमी संवत, और उत्तरार्ध आदिकाल का समय दिया 1200 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत। इसके बाद वो भक्ति काल लिखते हैं। तो भक्ति काल को मध्यकाल कहते हैं। तो अगर हम मध्यकाल की बात करते हैं, आइए आगे लिखते हैं मध्यकाल। मध्यकाल, मध्यकाल जो ये मध्यकाल लिखते हैं, ये लिखते हैं हिंदी साहित्य का, हिंदी
साहित्य का, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य की किशोरावस्था, हिंदी साहित्य का नहीं, हिंदी साहित्य की किशोरावस्था, किशोरावस्था, तो ये नाम देते हैं। तो ये इनका दूसरा काल विभाजन। इसमें भी वो कहते हैं पूर्व माध्यमिक काल, उत्तर माध्यमिक काल, यानी पूर्वार्ध माध्यमिक काल, उत्तरार्ध माध्यमिक काल। तो पहले हम बात कर लेते हैं पूर्वार्ध माध्यमिक काल की। पूर्वार्ध मध्यकाल लिख लीजिए, माध्यमिक न लिखिए, पूर्व मध्यकाल, पूर्वार्ध मध्यकाल, मध्यकाल, क्योंकि उसी काल का ये विभाजन करते हैं। और 2 नंबर पे लिखते हैं उत्तरार्ध मध्यकाल, उत्तरार्ध मध्यकाल। ये 2 नाम देते हैं। अब दोनों नाम की अगर हम बात करते हैं, तो पूर्वार्ध मध्यकाल का समय देते 1400 बिक्री संवत से 1600 बिक्री संवत। तो 1400 विक्रमी संवत से 1600 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत। और अगले का जो समय देते हैं वो दे 1600 विक्रमी संवत से 1800 विक्रमी संवत। अगला समय है उत्तरार्ध मध्यकाल का 1600 विक्रमी संवत से 1800 विक्रमी संवत। इसके बाद ये लिखते हैं आधुनिक काल। मतलब इन्होंने जो मध्यकाल कहा तो पूर्वार्ध मध्यकाल को भक्ति काल कह दिया, उत्तरार्ध मध्यकाल को इन्होंने रीति काल का समय बता दिया। इसके बाद ये सीधे आधुनिक काल पे आते हैं। तो आधुनिक काल जो ये लिखते हैं, आइए आधुनिक काल, ये लिखते हैं आधुनिक काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य की युवा अवस्था, ये लिखते हैं हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य की युवा अवस्था, ये नाम देते हैं। और जो इसका फिर काल विभाजन, ये फिर बंटवारा करते हैं, यानी 2 उपकाल खंडों में बांट देते हैं। आइए इसको थोड़ी ऊपर कर लेते हैं जिससे कि हम नीचे वाले लिख सकें। इसके बाद नंबर 1 पे लिखते हैं ये 1 नंबर में लिखिए परिवर्तन काल, और परिवर्तन काल ये वर्तमान को कहते हैं। इसके बाद 2 नंबर पे आप लिखेंगे
परिवर्तन काल लिखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल, ये दो काल विभाजन देते हैं। अब इनके दोनों की समय की बात करें तो 1800 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक, यानी इसका जो समय देंगे ये 1800, क्योंकि हम 1800 तक छोड़ा था, तो 1800 विक्रमी संवत से विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत। और वर्तमान काल को जो बोला 1900 विक्रमी संवत से अब तक, अब तक। तो ये जो काल विभाजन था रमाशंकर शुक्ल रसाल जी का, और रीतिकाल की अगर हम बात करें आगे, अभी मतलब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो रीतिकाल को कलाकाल भी नाम ये देते हैं। तो आइए शुरू से देख लेते हैं। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, इनकी रचना हमने बताई हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन वर्ष या इनका समय देखें रचना का तो 1931 ईस्वी। इसके बाद रसाल जी का काल विभाजन, सबसे पहले आदिकाल। आदिकाल को वो कहते हैं हिंदी साहित्य की बाल अवस्था, इसे जय काव्य काल कहते हैं। इसके बाद अगर देखें तो ये आदिकाल को दो भागों में बांटते हैं। पूर्वार्ध आदिकाल, जिसका समय देते हैं 1000 विक्रमी संवत से 1200 विक्रमी संवत। उत्तरार्ध आदिकाल 1200 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत। इसके बाद अगर देखें तो मध्यकाल, मध्यकाल ये भक्ति काल को कहते हैं। तो अगर भक्ति काल को देखें तो भक्ति काल को कहते हैं हिंदी साहित्य की किशोरावस्था। और पहला जो मध्यकाल का जो कहते हैं भक्ति काल में, तो मध्यकाल का मतलब रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों आता है, रमाशंकर शुक्ल रसाल बोलते हैं। तो इसमें पूर्वार्ध जो है ये भक्ति काल है, ये जो उत्तरार्ध है ये रीतिकाल है। तो पूर्वार्ध मध्यकाल का समय दिया 1400 विक्रमी संवत से 1600 विक्रमी संवत, और उत्तरार्ध मध्यकाल का समय दिया 1600 विक्रमी संवत से 1800 विक्रमी संवत। इसके बाद आते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल में इन्होंने दो नाम दिए, परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का समय बताया 1800 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत, और वर्तमान काल इसका समय दिया 1900 विक्रमी संवत से अब तक। तो ये था रमाशंकर शुक्ल रसाल जी का काल विभाजन। इसके बाद अगर हम देखें इनकी दो रचनाएं हैं, एक है साहित्य प्रकाश और साहित्य परिचय। इनकी रचना आइए हम पीछे लिखे दे रहे हैं, जहाँ पर जगह है यहाँ पे रचना लिख लीजिए, क्योंकि यहीं पे है तो और रचना लिखे दे रहे हैं। ये 1 नंबर की रचना हो जाएगी, 2 नंबर की यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, 2 नंबर की रचना। तो साहित्य प्रकाश लिखिए, साहित्य प्रकाश। साहित्य प्रकाश का अगर आप समय लिखना चाहते हैं तो 1931 इसका भी समय है। साहित्य प्रकाश का समय 1931 ईस्वी। इसके बाद तीसरी रचना भी इनकी है साहित्य परिचय। साहित्य परिचय
साहित्य परिचय, साहित्य परिचय का भी समय 1931, ये ईस्वी में है। आइए अब हम आगे चलते हैं। अगले इतिहासकार हैं हमारे पास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 15 जुलाई 1928 ईस्वी को, और इनकी रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये रचना पूछी जाती है और ये रचना के 2 खंड हैं, और इस रचना के 2 खंड होने के बाद और जो इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1965 ईस्वी है, यानी 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इनकी अगर रचना देखें, इतिहास रचना, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये इनकी रचना है। और अगर वर्ष देखें, समय की बात करते हैं तो समय है 1965 ईस्वी, 1965 ईस्वी, ये इस रचना का समय है। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। समय भी आपको मिल गया। आइए अब इनके काल विभाजन की तरफ चलते हैं। तो इन्होंने 4 प्रधान कालखंड दिए हैं। अगर हम पहले कालखंड की बात करें तो आदिकाल को प्रारंभिक काल बोलते हैं। इसके बाद अगर हम पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, रीति काल को उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल को इन्होंने आधुनिक काल ही कहा। तो आइए इनके काल विभाजन देखते हैं। इसी को ऊपर किए दे रहे हैं, यहीं पे लिखे दे रहे हैं। अब इनके काल विभाजन की बात करते हैं। काल विभाजन, काल विभाजन, अगर काल विभाजन की बात करें तो नंबर 1, ये कहते हैं आदिकाल को प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल, और प्रारंभिक काल का समय देते हैं 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। 1184 ईस्वी से 1350
1350 ईस्वी तक, 1350 ईस्वी तक का ये समय देते हैं। इसके बाद दूसरा इनका काल विभाजन है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, अगर पूर्व मध्यकाल की बात करें तो समय देते हैं 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। इसके बाद देते हैं उत्तर मध्यकाल, 3 नंबर पे। उत्तर मध्यकाल, ये उत्तर मध्यकाल देते हैं। उत्तर मध्यकाल का समय देते हैं 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। 1857 ईस्वी तक ये इनका क्या है, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहते हैं। थोड़ी और इसके ऊपर किसका दे रहे हैं, इसके बाद इनका चौथा आता है काल विभाजन आधुनिक काल 1857 से अब तक। इसके बाद आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल का समय बताया 1857 ईस्वी से अब तक। ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का क्या था, काल विभाजन। तो एक बार इसको रिपीट करते हैं, आइए। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। समय है रचना का 1965। इनके अगर काल विभाजन की बात करें तो आदिकाल को ये कहते हैं प्रारंभिक काल। अब प्रारंभिक काल का समय देते 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल, इसका समय देते हैं 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी। और आधुनिक काल, आधुनिक काल का समय 1857 ईस्वी से अब तक। यानी ये भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं और रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं। एक और इतिहासकार हम लेते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास। तो बाबू श्याम सुंदर दास बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास।
आइए, बाबू श्याम सुंदर दास लिखते हैं हिंदी कोविद रत्नमाला। तो इनकी रचना देख लीजिए, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, ये क्या है, इनकी रचना है, रचना। और इस रचना का अगर समय देखें तो इसके दो समय हैं, एक है 1909 ईस्वी व 1914 ईस्वी, 1909 ईस्वी व 1914 ईस्वी। जब दो रचनाओं का समय मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि पहले रचना 1909 में प्रकाशित हुई, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गईं, उनको संशोधित किया गया, उन्हें पुनः प्रकाशित कराया गया 1914 ईस्वी में, यानी 5 साल बाद। इसके बाद इनकी एक रचना और है, ये 1 नंबर की रचना है। अगर 2 नंबर की रचना देखें तो वह रचना है इनकी हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य, इसका समय है 1920 ईस्वी, 1920 ईस्वी, ये इनका समय है। तो बाबू श्याम सुंदर दास के इतिहास ग्रंथ है हिंदी कोविद रत्नमाला, 1909 ईस्वी व 1914 ईस्वी, हिंदी भाषा और साहित्य 1920 ईस्वी, ये इनकी 2 रचनाएं हैं। आइए इनके काल विभाजन को देखते हैं। ये विवीर गाथा काल को यानी आदि काल को आदि युग कहते हैं, भक्ति काल को मध्य युग यानी पूर्व मध्य युग कहते हैं, उत्तर मध्य युग कहते हैं, आधुनिक युग कहते हैं। आइए इनके काल विभाजन को देख लेते हैं। काल विभाजन, काल विभाजन यानी बाबू श्याम सुंदर दास जी का काल विभाजन। 1 नंबर पे ये लिखते हैं आदि युग, आदि युग, आदि युग कैसे कहते हैं, वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। और इसका जो समय देते हैं वो 1050 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत तक, 1050 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत। इसके बाद 2 नंबर लिखते हैं मध्य युग यानी पूर्व मध्य युग, पूर्व मध्य युग, ये भक्ति काल को कहते हैं, भक्ति काल। भक्ति काल के बाद भक्ति काल का समय रखते हैं 1400 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत, 1400 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत।
विक्रमी संवत, ये भक्ति काल है इनका। इसके बाद उत्तर मध्यकाल 3 नंबर, उत्तर मध्य युग। उत्तर मध्य युग है, ये नाम देते हैं किसे, रीति काल को, रीति काल। रीति काल का समय बोलते हैं 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक। 1700 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत, ये समय देते हैं। इसके बाद आधुनिक युग यानी नवीन विकास काल। आधुनिक युग, युग आधुनिक यानी 4 नंबर, और इसे कहते हैं वो नवीन विकास काल, नवीन विकास काल। अब यहाँ पे आधुनिक काल ना कहे के आधुनिक युग कहा है। कहीं भी अगर युग जुड़ा है, आदि युग, मध्य युग, उत्तर मध्य युग, तो पूर्व मध्य युग या आधुनिक युग, तो आप बात समझ जाइए कि बाबू श्याम सुंदर दास जी का काल विभाजन है, ये उनका नामकरण है। तो इसका समय उन्होंने दिया 1900 विक्रमी संवत से अब तक। 1900 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत से अब तक, अब तक ये उनका काल विभाजन है। आइए बाबू श्याम सुंदर दास जी को एक बार और देखे ले रहे हैं। तो बाबू श्याम सुंदर दास जी जो हैं, इनकी जो रचना, पहली रचना बताई हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 ईस्वी से 1914 ईस्वी। दूसरी रचना है हिंदी भाषा और साहित्य 1920 ईस्वी। इसके बाद इनका काल विभाजन है, ये आदि काल को आदि युग के नाम से जानते हैं। आदि काल को आदि युग कहते हैं। किसे कहते हैं? वीर गाथा काल को आगे लिखते हैं। इसके बाद इनका समय 1050 विक्रमी संवत, यहीं से रामचंद्र शुक्ल भी समय मानते हैं आदि काल को, वीर गाथा काल जब कहते हैं। तो 1050 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत, लेकिन 1375 विक्रमी संवत रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। पूर्व मध्यकाल को कहते हैं, ये पूर्व मध्य युग कहते हैं। ये किसे कहते हैं? भक्ति काल को। 1400 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत। उत्तर मध्य युग ये रीति काल को कहते हैं, 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक। आधुनिक काल को ये आधुनिक युग कहते हैं। और आगे लिखते हैं नवीन विकास काल, यानी 1900 विक्रमी संवत से अब तक की बात करते हैं। तो ये बाबू श्याम सुंदर दास थे। तो आज हमने 3 इतिहासकारों, हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं, 3 की चर्चा की। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और बाबू श्याम सुंदर दास। इनकी रचनाएं देखी, रचनाओं के प्रकाशन वर्ष देखे, इनका काल विभाजन देखा, और लगभग जो मुख्य आपके साहित्यकार होते हैं वो हमने आप लोगों को बताए। लगभग हमने जो इतिहासकार यहाँ पे कवर किए होंगे स्टार्टिंग से लेके, तो सबसे पहले हम गारसा दत्तासी को पढ़ाया, शिवसेन सेंगर पढ़ाया, शिवसेन सेंगर के बाद हमने जॉर्ज ग्रियर्सन को पढ़ाया, फिर मिश्र बंधुओं को, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाद फिर हमने आपको डॉक्टर नगेंद्र पढ़ाया, फिर राम कुमार वर्मा, इसके बाद रमाशंकर शुक्ल रसाल,
डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, और ये अंतिम इतिहासकार हमने पढ़ा है बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसके बाद हम एक वीडियो और आपका लेकर आएंगे, आपको हिंदी साहित्य के और इतिहास ग्रंथ और उनकी रचनाएं, इतिहासकार और उनकी रचनाएं, यानी जो मेन इतिहास ग्रंथ और हैं आपके जो हिंदी साहित्य जगत में लिखे गए, उनको एक टेबल में एक सीरीज में ले आएंगे। और अगला जो हमारा वीडियो होगा, ये जो हम लाएंगे ये किसी भी दिन ला सकते हैं, लेकिन जो अगला हमारा वीडियो होगा वो होगा हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़ेंगे, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे, आदिकाल की जो अवधारणाएं हैं उनको पढ़ेंगे, आदिकाल के में जो साहित्यकार हुए हैं और उस साहित्यकार में जो 5-6 प्रकार के साहित्यकार आपके सामने आते हैं आदिकाल में, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, आपको रासो साहित्य, इसी के अंदर आपको जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, ये सभी साहित्य मिलेंगे, नाथ साहित्य। तो ये सभी साहित्यों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़ सकते हैं। आप लोगों को इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। और अगर आपका कोई कमेंट हो, आपकी कोई शिकायत हो, आपको कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, उसका भी हम समाधान करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।